के दूसरे सेक्शन में स्वागत करता हूं। हमारे कोर्स का टाइटल हिंदी है। धन्यवाद। हेलो क्लास, I welcome you all to another section of our class. The title of our course is Hindi. Thank you. मॉड्यूल कंटेंट: हिंदी की शुरुआत और इतिहास, भारत और दुनिया में हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट का ओवरव्यू, कल्चर और कम्युनिकेशन में हिंदी का महत्व, बेसिक ग्रीटिंग्स और रोजाना के एक्सप्रेशन। मॉड्यूल कंटेंट्स: ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदी, हिंदी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओवरव्यू ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट, Importance of Hindi in culture and communication. Basic greetings and everyday expressions. परिचय: हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और उत्तरी और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में बातचीत का एक जरूरी जरिया है। यह भारत की ऑफिशियल भाषा है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है और इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की इंडो आर्यन ब्रांच से जुड़ी है। लाखों नेटिव स्पीकर और कई और लोग जो इसे दूसरी भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हिंदी शिक्षा, सरकार, मीडिया, बिजनेस और कल्चरल एक्सप्रेशन में एक जरूरी भूमिका निभाती है। इसकी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिस पर संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का असर है, जिसने इसकी वोकैबुलरी और स्टाइल को बनाया है। हिंदी सीखने से न सिर्फ भारत के इतिहास, साहित्य, संगीत और सिनेमा को समझने का रास्ता खुलता है, बल्कि एक बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी के साथ मतलब वाली बातचीत के मौके भी मिलते हैं, जिससे यह दुनिया भर में बातचीत और कल्चरल लेनदेन के लिए एक कीमती भाषा बन जाती है। Introduction. Hindi is one of the most widely spoken languages in the world and serves as an important means of communication across much of northern and central India. It is the official language of India, written in the Devanagari script, and belongs to the Indo-Aryan branch of the Indo-European language family. With hundreds of millions of native speakers and many more who use it as a second language, Hindi plays a vital role in education, government, media, business, and cultural expression. It has a rich literary tradition that spans centuries, influenced by Sanskrit, Persian, Arabic, and English, which has shaped its vocabulary and style. Learning Hindi not only opens the door to understanding India's history, literature, music, and cinema, but also provides opportunities for meaningful communication with a vast and diverse population, making it a valuable language for global interaction and cultural exchange. कल भाषा थी। समय के साथ संस्कृत कई मिडिल इंडो आर्यन भाषाओं में बदल गई, जिन्हें प्राकृत के नाम से जाना जाता है, जिन्हें विद्वानों और पुजारियों के बजाय आम लोग बोलते थे। 6वीं और 10वीं सदी सी के बीच ये प्राकृत धीरे धीरे अपभ्रंश बोलियों में बदल गईं, जिन्हें हिंदी समेत कई मॉडर्न नॉर्थ इंडियन भाषाओं की सीधी भाषाई पूर्वज माना जाता है। मिडिल एज के दौरान जो भाषा हिंदी बनी, वह ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली जैसी रीजन बोलियों के रूप में साफ तौर पर दिखने लगी। आज रीजन भाषाओं, इंग्लिश, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कम्युनिकेशन से प्रभावित होकर हिंदी लगातार बढ़ रही है। पुरानी संस्कृत से लेकर आज के स्टैंडर्ड रूप तक हिंदी का इतिहास सदियों के सांस्कृतिक लेनदेन, साहित्यिक विकास और सामाजिक बदलाव को दिखाता है, जिससे यह सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत की अलग अलग तरह की विरासत का जीता जागता रिकॉर्ड बन गई है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ हिंदी। The origin and history of Hindi can be traced back to the ancient Indo-Aryan languages of the Indian subcontinent. Hindi belongs to the Indo-European language family and developed from Sanskrit, the classical language of ancient India. Over time,
Sanskrit evolved into various Middle Indo-Aryan languages known as Prakrits, which were spoken by common people rather than scholars and priests. Between the 6th and 10th centuries CE, these Prakrits gradually transformed into APABHRAA dialects, which are considered the direct linguistic ancestors of several modern North Indian languages, including Hindi. During the medieval period, the language that would become Hindi began to take clearer shape in the form of regional dialects such as Braj Bhasha, Avadhi, and Khari Boli. Today, Hindi continues to evolve, influenced by regional languages, English, technology, and global communication. From its roots in ancient Sanskrit to its modern standardized form, the history of भारत और दुनिया में हिंदी। भारत के भाषाई और सांस्कृतिक माहौल में हिंदी की एक खास जगह है। इसे भारत संघ की ऑफिशियल भाषा माना जाता है और यह देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। हिंदी अलग अलग भाषाई बैकग्राउंड के लोगों के बीच एक लिंक लैंग्वेज का काम करती है, खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली जैसे उत्तरी और मध्य इलाकों में। यह कई राज्यों के स्कूलों में पढ़ाई जाती है और अक्सर ऑफिशियल और प्रोफेशनल जगहों पर इंग्लिश के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदी का लिटरेचर, म्यूजिक, टेलीविजन और खासकर सिनेमा के जरिए गहरा असर रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, मुंबई में है और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में से एक है। भारत के अलावा हिंदी की दुनिया भर में अच्छी खासी मौजूदगी है। ऐतिहासिक माइग्रेशन की वजह से, खासकर 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में कॉलोनियल राज के दौरान हिंदी बोलने वाले समुदाय फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बस गए। हिंदी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। Hindi occupies a central place in India's linguistic and cultural landscape. It is recognized as the official language of the Union of India and is written in the Devanagari script. Hindi serves as a linked language among people from different linguistic backgrounds, especially in northern and central regions such as Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar, and Delhi. It is taught in schools across many states and is often used alongside English in official and professional settings. In the cultural sphere, Hindi has had a profound influence through literature, music, television, and especially cinema. The Hindi film industry, popularly known as Bollywood, is based in Mumbai and is one of the largest film industries in the world. इसका इस्तेमाल कई साउथ एशियन भाषाओं, खासकर हिंदी के लिए किया जाता है। देवनागरी शब्द संस्कृत से आया है और इसका मोटा मोटा मतलब है देवताओं के शहर की स्क्रिप्ट। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है और यह अपनी खास हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जानी जाती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं, जो अक्षरों के ऊपर चलती है और उन्हें एक शब्द में जोड़ती है। स्क्रिप्ट में वॉवेल, स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। जब कोई शब्द वॉवेल से शुरू होता है तो अलग अलग वॉवेल लेटर इस्तेमाल होते हैं और वॉवेल साइन भी होते हैं, जिन्हें मात्रा कहते हैं, जो कॉन्सोनेंट से जुड़कर उनकी वॉवेल साउंड बदलते हैं। उदाहरण के लिए कॉन्सोनेंट क का को अलग अलग मात्राओं से बदलकर की को या के बनाया जा सकता है। हिंदी के अलावा देवनागरी का इस्तेमाल संस्कृत, मराठी और नेपाली जैसी दूसरी भाषाओं को लिखने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह दक्षिण एशिया की सबसे जरूरी लिपियों में से एक बन गई है। इसका स्ट्रक्चर्ड और फोनेटिक नेचर सदियों के भाषाई विकास और विद्वानों के सुधार को दिखाता है। The Devanagari script is a writing system used for several South Asian languages, most notably Hindi.
The word Devanagari comes from Sanskrit and roughly means the script of the city of the gods. It is written from left to right and is known for its distinctive horizontal line called the Shirorekha that runs along the top of the letters and connects them within a word. The script consists of vowels, swar, and consonants, vyanjan. There are independent vowel letters used when a word begins with a vowel, and there are also vowel signs called matras that are attached to consonants to change their vowel sound. For example, the consonant kakka can be modified with different matras to form ki, kuku or ke. कल्चर और कम्युनिकेशन में हिंदी का महत्व। हिंदी अलग अलग कम्युनिटी के बीच कल्चरल पहचान बनाने और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाती है। कल्चरल फील्ड में हिंदी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक पावरफुल जरिया है। इसकी एक रिच लिटरेरी विरासत है जिसमें भक्ति कविता, क्लासिकल एपिक, मॉडर्न नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामा शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद जैसे राइटर ने सोशल रियलिटी को दिखाने और आम लोगों को आवाज देने के लिए हिंदी का इस्तेमाल किया, जिससे लिटरेचर एलीट ग्रुप से आगे भी एक्सेसिबल हो गया। हिंदी धार्मिक और ट्रेडिशन प्रैक्टिस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। कई भक्ति गीत, भजन, धर्म ग्रंथ और स्पिरिचुअल डिस्कोर्स हिंदी या उससे मिलती जुलती बोलियों में दिए जाते हैं, जिससे लाखों लोगों तक धार्मिक शिक्षाएं एक्सेसिबल हो जाती हैं। फेस्टिवल, लोक परफॉर्मेंस, कहानी सुनाने के ट्रेडिशन और कम्युनिटी गैदरिंग अक्सर कलेक्टिव एक्सप्रेशन के तरीके के तौर पर हिंदी पर डिपेंड करते हैं। Importance of Hindi in culture and communication. Hindi plays a vital role in shaping cultural identity and fostering communication across diverse communities. In the cultural sphere, Hindi is a powerful vehicle for artistic expression. It has a rich literary heritage that includes devotional poetry, classical epics, modern novels, short stories, and drama. Writers such as Munshi Premchand used Hindi to portray social realities and give voice to ordinary people, making literature accessible beyond elite circles. Hindi also plays a significant role in religious and traditional practices. Many devotional songs, bhajans, scriptures, and spiritual discourses are delivered in Hindi or closely related dialects, making religious teachings accessible to millions. Festivals, folk performances, storytelling traditions, and community gatherings often rely on Hindi as a means of collective expression. बेसिक ग्रीटिंग्स और रोजाना के एक्सप्रेशन। सबसे आम ग्रीटिंग्स में से एक है नमस्ते, जिसका मतलब है हेलो या ग्रीटिंग सर। इसे दिन में किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है और अक्सर हथेलियों को आपस में दबाकर हल्का सा झुकना होता है। एक और इज्जत वाला वेरिएशन है नमस्कार नमस्कार, जो थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल माहौल में, खासकर दोस्तों के बीच, लोग इंग्लिश के इस्तेमाल से प्रभावित होकर हाय या हेलो कह सकते हैं। किसी का हालचाल पूछने के लिए आप इज्जत से या किसी बड़े से बात करते समय आप कैसे हैं कह सकते हैं। किसी दोस्त या छोटे से बात करते समय आप कह सकते हैं तुम कैसे हो। एक आम जवाब है मैं ठीक हूँ, जिसका मतलब है मैं ठीक हूँ। शुक्रिया जताने के लिए हिंदी बोलने वाले लोग धन्यवाद कहते हैं, हालांकि आम बातचीत में शुक्रिया का भी बहुत इस्तेमाल होता है। विनम्र रिक्वेस्ट के लिए कृपा यानी प्लीज जोड़ना इज्जत दिखाता है। रोजमर्रा के दूसरे शब्दों में माफ कीजिए या सॉरी के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे का मतलब है फिर मिलेंगे। सुबह लोग गुड मॉर्निंग के लिए सुप्रभात कह सकते हैं, हालांकि नमस्ते का इस्तेमाल अभी भी पूरे दिन आम तौर पर किया जाता है। One of the most common greetings is namaste, which means hello or greetings.
It can be used at any time of the day and is often accompanied by a slight bow with palms pressed together. Another respectful variation is Namaskar Namaskar, which is slightly more formal. In informal settings, especially among friends, people may say hi or hello, influenced by English usage. To ask about someone's well-being, you can say आप कैसे हैं? When speaking respectfully or to someone older. When speaking to a friend or someone younger, you can say तुम कैसे हो? A common response is मैं ठीक हूँ, meaning I am fine. To express gratitude, Hindi speakers say धन्यवाद, though in casual conversation, shukriya is also widely used. For polite requests, adding कृपया meaning please shows respect. Other everyday expressions include माफ कीजिए for excuse me. निष्कर्ष के तौर पर इस मॉड्यूल में हिंदी की ऐतिहासिक जड़ों, बनावट की खासियतों, सांस्कृतिक महत्व और रोजमर्रा की बातचीत में इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल को समझाकर हिंदी का पूरा परिचय दिया गया है। देवनागरी लिपि की पढ़ाई से हिंदी लिखने के सिस्टमैटिक और फोनेटिक नेचर का और पता चलता है, जबकि बेसिक नमस्ते और हाव भाव का परिचय दिखाता है कि असल जिंदगी में बातचीत में भाषा कैसे काम करती है। In conclusion, this module has provided a comprehensive introduction to Hindi by exploring its historical roots, structural features, cultural significance, and practical usage in everyday communication. The study of the Devanagari script further reveals the systematic and phonetic nature of Hindi writing, while the introduction to basic greetings and expressions demonstrates how language functions in real-life interaction.